तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि रूडी उस लड़की से मिलता है जो कि उस समय ड्रैगन गॉड ऑस्ट्रेड के साथ थी और वो लड़की बताती है कि वो खुद भी असली दुनिया से टेलीपोर्ट होकर आई है और इस दुनिया में आकर किसी ने उससे बताया कि तुम्हें जरूर किसी ने इस दुनिया में समन किया यानी कि बुलाया होगा। तो रूडी पूछता है क्या कहा किसी ने समन किया है, लेकिन वो कौन है। तो शिजुका कहती है मैं नहीं बता सकती, उससे मुझसे कहा था कि मैं उसके बारे में किसी को ना बताऊं। तो रूडी पूछता है लेकिन क्यों। तो शिजुका कहती है मुझे नहीं पता और हम इस दुनिया में बाहरी चीजों के जैसे हैं, अगर हमने कुछ ऐसा किया जिससे हिस्ट्री बदल गई तो ये दुनिया हमें मिटा देगी, इसलिए मैं ऐसी चीजें ही बनाती हूँ जिनकी मुझे जरूरत है और मैं उन्हें कोई ऐसी जानकारी नहीं देती जिससे मुझे फायदा नहीं होता। तो रूडी पूछता है क्या कहा मिटा देगी। तो शिजुका कहती है क्या तुमने साइंस फिक्शन नहीं पढ़ी, ऐसा हर बार होता है। फिर रूडी कहता है लेकिन क्या उस चीज की चिंता तुम्हें तब नहीं करनी चाहिए जब तुम टाइम ट्रैवल कर कर समय में पीछे जाते हो, छोड़ो जो भी हो। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर मैजिक सर्कल्स पर रिसर्च कर रही हो। तो शिजुका कहती है हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी में मौजूद किताबों से सब सीखा है। इस दुनिया के लोगों को अपनी सोच पर बहुत भरोसा है, जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे कोई नहीं सिखा सकता क्योंकि किसी ने वो पहले किया ही नहीं है। जब वो ये सोचते हैं कि मेरे पास कुछ मैना है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो रूडी पूछता है क्या तुम्हारे पास मैना नहीं है। तो शिजुका कहती है हाँ बिल्कुल जीरो, पर शायद तुम्हारे पास कुछ है। तो रूडी हाँ कहता है। फिर शिजुका कहती है शायद रीइंकार्नेशन और टेलीपोर्टेशन में यही डिफरेंस है, वैसे इस दुनिया की हर एक चीज में मैना है, यहाँ तक कि डेड बॉडीज में भी। और हाँ शायद ये चीज भी तुम पर लागू नहीं होती, पर मैं इस दुनिया में 5 साल से हूँ लेकिन मेरी उम्र जरा सी भी नहीं बढ़ रही। जिसे सुनकर रूडी कहता है ये तो अच्छी बात है। तो शिजुका कहती है शायद ये एक अनजान जगह पर बुढ़े होने से तो अच्छा ही है। तो ये मेरी कहानी है और क्या अब तुम्हें मेरे ऊपर जरा सा भरोसा हुआ। तो रूडी हाँ कहता है। फिर शिजुका कहती है तो अब चलो एक सौदा करते हैं, मेरे पास मैना नहीं है और ना ही लड़ने का कोई तरीका, भले ही मेरी उम्र नहीं बढ़ रही लेकिन मैं अमर नहीं हूँ, मुझे इस दुनिया से नफरत है, ये असली नहीं लगती और खाना भी बहुत बेकार है और मैं हमारी पुरानी दुनिया में अपने करीबी लोगों को भी पीछे छोड़कर आई हूँ। फिर वो कुछ सोच कर पूछती है और तुम्हारा क्या। तो रूडी कहता है मुझे इस दुनिया से प्यार है, मैं वापस नहीं जाना चाहता और मुझे इसका कोई पछतावा भी नहीं है। फिर शिजुका कहती है तो लगता है तुम शांति से मरे थे। इसके बाद वो एक चेयर पर बैठकर कहती है हमारे गोल्स अलग हैं पर फिर भी हम दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए मैंने इस सौदे का प्रस्ताव रखा है। तो रूडी पूछता है क्या कहा मेरे पास कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तो शिजुका कहती है मैंने तुम्हें अभी ही बताया है, मुझे मैना चाहिए, तुम मेरी रिसर्च में मदद करोगे और इसके बदले में मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो। फिर रूडी कहता है तो ये एक हाथ दो और एक हाथ लो वाली चीज है। इधर सिल्फी भी उदास बैठी उन दोनों की ओर देख रही होती है और रूडी कहता है तो ठीक है चलो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो शिजुका कहती है शुक्रिया और मैं तुम्हें ये पहले ही बता दूं कि इसके बाद तुम पीछे नहीं मुड़ सकते। तो रूडी कहता है एक आदमी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। जिसे सुनकर वो कहती है अपनी दुनिया की इस फेमस लाइन को सुनकर अच्छा लगा, जिससे रूडी भी मुस्कुराता है। फिर वो कहती है तो ठीक है बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। मैंने सुना कि तुम मास टेलीपोर्टेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो रूडी पूछता है आपने ये किससे सुना। तो वो सिल्फी की ओर देखती है, जिससे सिल्फी भी कंफ्यूज सी हो जाती है और उस दुनिया की भाषा में पूछती है क्या कुछ गड़बड़ है। तो रूडी भी उसी भाषा में कहता है हम टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। फिर वो शिजुका से कहता है मिस नानाहोशी चलिए अब इस दुनिया की भाषा में ही बात करते हैं। तो वो कहती है सही कहा। इसके बाद वो उस दुनिया की भाषा में ही कहती है मुझे उस घटना के पीछे के मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता, पर ये उसी वक्त हुआ था जब मैं इस दुनिया में 5 साल पहले आई थी। तो रूडी कहता है इसका मतलब। फिर वो कुछ रिंग्स को निकाल कर उन्हें पहनते हुए कहती है वो घटना शायद मेरे यहाँ आने का साइड इफेक्ट था। दूसरे शब्दों में तुम कह सकते हो कि वो मेरी ही वजह से हुआ था। जिसे सुनकर सिल्फी पूरी शॉक हो जाती है और रूडी भी मन में कहता है मैंने हमारी बातचीत के बीच में ही इसका अंदाजा लगा लिया था और जब वो मुझे अपनी कहानी बता रही थी मैंने तभी डॉट्स को कनेक्ट कर लिया था, लेकिन मुझे राहत मिल गई क्योंकि उस इंसिडेंट का कारण मैं नहीं हूँ। तभी सिल्फी कहती है तो वो तुम थी और शिजुका उसके अटैक को रोकती है।
इसके बाद सिल्फी फिर से गुस्से में उस पर हमला करने जाती है, लेकिन शिजुका उसे फिर से ब्लॉक कर लेती है और सिल्फी गुस्से में कहती है तुम्हें पता भी है कि हम कितना तड़पे हैं, मेरी माँ, मेरे पिता। और शिजुका कहती है हे बस देखते मत रहो, मेरी मदद भी करो। जिसके बाद रूडी जाकर सिल्फी को पकड़ता है और उसे शांत होने को कहता है। तो सिल्फी कहती है लेकिन क्यों? उसने खुद कहा कि वो उसकी वजह से हुआ था, तुम इतना शांत कैसे हो सकते हो, तुम खुद भी तड़पे हो ना। तो रूडी कहता है माफ करना, हमने इसे अच्छे से नहीं समझाया, वो खुद भी एक विक्टिम है, वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई। जिसे सुनकर सिल्फी शांत होती है और शिजुका कहती है मुझे माफ करना, मुझे इसे सही तरीके से बताना चाहिए था। तो सिल्फी कहती है नहीं मुझे माफ करना, जो कि मैंने अचानक से तुम पर इस तरह से हमला किया। फिर शिजुका कहती है खैर मैं भी उस घटना के बारे में ज्यादा नहीं जानती, ना जाने वो किसने किया था और उनका उस चीज को करने के पीछे मकसद क्या था, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। फिर रूडी पूछता है ऑस्ट्रेड का इसके बारे में क्या ख्याल है। तो शिजुका कहती है उसने भी कहा कि ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ और ना ही उसने ऐसा कुछ देखा है। फिर रूडी मन में कहता है मुझे लगता है शायद मैन गॉड ने कहा था कि वो ऑस्ट्रेड ने किया था। फिर वो उससे पूछता है लेकिन तुम ये क्यों कह रही हो कि वो तुम्हारी ही वजह से हुआ था। तो शिजुका कहती है मैं नहीं चाहती थी कि अगर तुम्हें ये बाद में पता चले तो तुम मुझसे नफरत करो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, पर ये एक संभावना है कि शायद वो मेरी ही वजह से हुआ होगा। तो रूडी कहता है अब समझा। फिर शिजुका कहती है लेकिन मेरे पास कुछ आइडियाज हैं कि ये क्यों हुआ होगा। अगर मेरी रिसर्च कामयाब रही तो शायद हमें उस घटना के पीछे का सच पता चल जाएगा और इस काम के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो रूडी कहता है अब समझा, तो शायद मैं तुम्हारे लिए भगवान का ही भेजा हुआ हूँ। जिसे सुनकर शिजुका भी हंसकर कहती है हाँ शायद तुम सही हो। फिर रूडी कहता है अब मुझे हालात समझ में आ गए हैं और शायद आज के लिए इतना बहुत है। जिन चीजों का मुझे अभी पता चला है उन पर सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए। तो शिजुका कहती है ठीक है, मैं भी इतनी बातचीत कर कर थक चुकी हूँ और तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। इसके बाद हम सिल्फी और रूडी को वापस जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी सिल्फी रुक कर पूछती है तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है र्यूडस। तो रूडी भी रुक कर कहता है सच कहूँ तो मुझे उसकी कुछ चीजें पसंद नहीं आई, पर अभी के लिए मैं उस पर भरोसा करूंगा। तो सिल्फी कहती है तो फिर ठीक है। इसके बाद वो उसके पास आती है और वो दोनों वापस जाने लगते हैं, लेकिन सिल्फी अभी तक उदास सी ही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले संडे को रिलीज होगा, तो उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।